नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्जाम लगा दिया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्जाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया। दोबारा पोलिंग का मुतालिबा कर दिया। कहा अगर सियासी मैदान में शिकस्त होती है तो वो उसे मानने को तैयार हैं, धांधली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा कि उनके जलसे में मरी, रावलपिंडी और लाहौर से लोग नहीं होते बल्कि कश्मीर के जलसों में कश्मीर के लोग होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग की वजीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरीम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वजीर आला बन गई और आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरीम नवाज भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी। नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा कि मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, रायवन का नाम लेकर उसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवासना लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कवार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदार है। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा।
आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हल्के एले-12 कोटली 5 के हल्के का नतीजा भी जारी। एले-12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से एले-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रखा था और कहा था कि मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इस हल्के से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन उम्मीदवार थे। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मिलिशिया ग्रुप्स दुनिया के लिए कैंसर हैं। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया ग्रुपों पर हमला इराकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाया। हमला अमरीकी जारहियत के जवाब में किया गया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियां और गैर कानूनी इकदाम जारी रखेगा, मुज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक में मुबैना ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के मराकज़ पर हमले सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। इराकी मिलिशिया के मुताबिक हमलों में 20 अमवात हुई, 32 अफराद जख्मी हुए। हमले मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स पर किए गए। सबसे बड़ा हमला सूबा निन्वा में हुआ, जहां 10 अफराद मारे गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर की गई। अमरीकी फौज ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेस और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। सऊदी अरब का इससे पहले मशरकी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर दीगर ममालिक से किए गए हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। हमलों के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग टेलीफोनिक राबते। वज़ीर ख़ारिजा की ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मजम्मत। अमरीका और ईरान के आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान के आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए आरज़ी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़े जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दिया। कहा, ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह से मुलाकात में कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मजम्मत की। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ पाकिस्तान के मजबूत और देरीना ताल्लुकात का आज़म दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FPR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामे और साइंटिफिक तरीक़ेकार वज़ा करके पेश किया जाए। चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात विफाकी इदारों को देने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल दाखिल। गुजरावाला में एक हफ्ते के दौरान बारिश का दूसरा हैवी स्पेल। बुध की सुबह रिकॉर्ड की गई 180 मिलीमीटर बारिश से शहर के तीनों अंडरपासेस पानी से भर गए। जीटी रोड, सियालकोट रोड और अस्पताल रोड समेत कई नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी को बारिश रुकने के 2 से 3 घंटे बाद निकाल दिया गया। गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम, जीपीओ और जिला काउंसिल समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। लाहौर में भी वक्फे से दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हालिया बारिशों मुख्तलिफ जगहों से नाला डे के बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। मुरीदके के देहात नंगलीसा, कोटली, कोरोटाना, नंगल साहदा, नूरपुर, करशीवाला, लोहारावाला, लधेवाला, मोंगनावाला, डेरा ओलक, रुस्तमपुरा, बढनके और डहर गांव ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर चावल और दीगर फसलें तबाह होने का खदशा। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया कश्तियों में घूम रही है। मुतासरीन की मदद कोई नहीं कर रहा। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने की जगह नहीं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। गवर्नमेंट अली अब्बास शहीद स्कूल मुरीदके मुंतकिल किया जा रहा है। नारन, मुरीदके और फिरोजवाला में रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। मुतासरीन को खाना और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शकरगढ़ के नाला बई में शदीद तुगयानी। सकमाल कोठे का शकरगढ़ शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नूरकोट नैना रोड ज़ेरे आब आ गई। शहरी कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में 24 और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बारखान के इलाके खट्टा चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP बारखान मुरीद बुख्ती की नमाज जनाजा सुई में अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामी अफसरान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत। स्वात के इलाके मट्टा में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से आमद की इत्तला थी। स्वात और दीगर इलाकों में आने वाले ज्यादातर दहशतगर्द मकामी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक टांक खुदकुश हमले में 12 से 1400 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। टांक हमले में मारे जाने वाले 4 दहशतगर्द अफगान थे। DI खान स्कूल हमला और टांक खुदकुश हमले में बहुत मुशाबहत है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इल्म, फिक्र और कौमी शऊर से ही मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की हिमायत नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और गुमराहकुन मुहिमात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। खिते को जंग से बचाने में अस्करी और सियासी क़यादत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा है कि कलअदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मुनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों को गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। इनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रावला कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP खावर अली शौकत ने कहा कि रावला कोर्ट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ है। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स चलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, अवाम को मारा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं कि रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि इलेक्शन होता रहता है, इलेक्शन का बहाना बनाकर नफरतें नहीं फैलाई जाती। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं, बिलावल भी एक बड़े लीडर हैं। नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की खिदमत की है। नवाज शरीफ ने ही सिंध में डाकू राज खत्म किया। नवाज शरीफ ने ही कराची में दहशतगर्दी का खात्मा किया। सिंध में सैलाब आया तो नवाज शरीफ ने ही लोगों को ज़मीनें दी। नौजवानों को नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बिजली के बिलों में टैक्स वसूलियों पर बहस। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। लोगों की तौहीन करके अगर कमाई कर रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे। चेयरमैन FBI ने कहा कि उनके हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनते हैं। लोग माचिस, दूध, मुर्गी पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं। इजलास में इस्लामी बैंक में खवातीन मुलाजमीन के लिए अबाया ड्रेस कोड की पाबंदी की भी गूंज। सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा कि इस्लामी बैंक में खवातीन के लिए अबाया लाजमी करार देना दुरुस्त नहीं। मर्दों का जो दिल करता है वो कपड़े पहन कर आ जाते हैं। शलवार कमीज दुपट्टा कौमी लिबास है, खवातीन को पहनने दें। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आप किसी पर अबाया या हेड स्कार्फ नाफिज नहीं कर सकते। स्टेट बैंक को इस बारे में एक वाज़ेह हिदायतनामा जारी करना चाहिए। लाहौर में अमरीका पलट खातून की 3 बच्चों समेत मुबैना खुदकुशी के केस में पेशरफ। जेर हिरासत केमिकल फरोख्त करने वाले दो दुकानदारों राइडर से पुलिस की तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक दुकानदारों ने बताया कि खातून ने अमरीका से पाकिस्तान में दुकानदार से राबता करके केमिकल भेजने का कहा। अमरीका केमिकल भेजने से इनकार पर खातून ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर केमिकल मंगवाएगी। खातून ने केमिकल के एवज 1,38,000 रुपये अदा किए और अपने दोस्त के घर पर मंगवाया। राइडर वाक़े से एक रोज़ कबल केमिकल मुबैना खुदकुशी करने वाली खातून अलीना के घर दे गया। पुलिस का कहना है कि खातून अक्सर मोबाइल फ़ोन पर खुदकुशी और अहले खाना को कत्ल करने के तरीके सर्च करती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पोठोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 बरसों में मज़ीद 800 मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। महकमे ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग का वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकजा करने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिहाड़ी में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध के आला सतह के अमरीकी कारोबारी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वफ़द को तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। कहा सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत के पास अपनी आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई पॉलिसी ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि वो इस्लाहात लाए और सूबे की आमदन 150 अरब रुपए तक बढ़ाई। वफाकी हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाज खरीदना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि क्या रियासत सिर्फ डंडे के जोर पर ही रेट कायम करना जानती है। हुक्मरान कौम पर बिजली के भारी भरकम बम गिराते हैं। पेट्रोल पर लेवी की सूरत में हुकूमत भत्ता लेती है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दोनों फॉर्म 47 पर लड़ रहे हैं। हमजा शहबाज का वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में ऑफिस बन गया है। खानदान में एक वज़ीर आला है, एक वज़ीर आज़म है और एक बादशाह है। ये किस तरह का निज़ाम है जिसमें खानदान की इजारादारी है। एक ये खानदान, एक दूसरा खानदान है। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद फिर बेटा, फिर पैदा होने वाला एक बच्चा आ जाता है। जितने भी बड़े आपके मुल्तान वाले बन जाएं, ये भुट्टो और जरदारी खानदान के गुलाम बनकर रहते हैं।
बरे सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उस भिट शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम तातील। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। दुबई हुकाम ने वीज़ा मसाइल के शिकार अफराद के लिए सहूलियात का ऐलान कर दिया। अलवेर के इमिग्रेशन सेंटर से राबते की हिदायत कर दी। दुबई इमिग्रेशन के हुकाम ने कहा कि वतन वापसी के लिए हर परेशानी दूर की जाएगी। घर नहीं तो रिहाइश दी जाएगी, खाना पीना नहीं तो वो भी मुफ्त दिया जाएगा। मेडिकल चेकअप भी फ्री किया जाएगा। दुबई में फंसे सयाहों और नौकरी तलाश करने वालों की रहनुमाई के लिए भी नया सेंटर बना दिया। कहा दुबई में आने वाले सयाह और नौकरी ढूंढने वाले मेहमान हैं, उनका हर मसला हल करना है। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल शेदाई अपने इख्तिताम की जाने बढ़ते हुए दौराहे पर आ पहुंची है। क्या अली खान मिराल की नफरत को मोहब्बत में बदल पाएगा या एलिया की साजिशों से दोनों की खुशियों का जहां बिखर जाएगा? जानिए ड्रामा सीरियल शेदाई की आखिरी किस्त में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।